सो फाइनली दोस्तों आपका आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आउट हो गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, बेसिकली जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, सो उन सभी का स्कोर कार्ड आउट हो गया है। आई होप आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे कितने मार्क्स आए हुए हैं मेंस के अंदर, ताकि हम ये समझ पाए कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है नहीं। यस, बिकॉज आप पता है आपको कि इंटरव्यू आप देते हो, ठीक है, इंटरव्यू में आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हो और उसके बाद भी हमारा कई बार होता है बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशंस हमारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि क्या कितना सेफ स्कोर हमें चाहिए होगा एबव द कट ऑफ, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है उससे ऊपर कुछ आपके मार्क्स आए होंगे और यही डिसाइड करता है आपके चांसेस फाइनल लिस्ट के लिए। सो वन बाय वन हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले ओवरऑल कट ऑफ जो आरआरबी पीओ मेंस की 25 मतलब इस साल के जो पेपर में 25 का जो पेपर था आपका उसमें गई थी। ठीक है, फिर फाइनल कट ऑफ जो हुए है, फाइनल मतलब जो लास्ट कट ऑफ है आपके मेंस और इंटरव्यू के बाद का जो कैलकुलेशन हुआ उस 2024 में वो कितना गया था, ताकि हम एक आइडिया लगा पाए कि कैसे आप कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 रहते हैं बेसिकली हर एक कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या रहता है, कैसे आपके मार्क्स ऐड होते हैं, कितना आपका पार्ट आता है मेंस का और कितना इंटरव्यू का, ये समझेंगे। कैलकुलेशंस कैसे होती हैं ये मैं आपको करके बताऊंगी और उसी हिसाब से हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना आपका जो कट ऑफ है उससे ऊपर आपके मार्क्स कितने आपको सेफ जोन में रखते हैं। ओके, अब इस वीडियो का सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, टारगेट ये नहीं है कि आप यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाओ बिल्कुल ही कि अब आपके तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट द कैलकुलेशंस एंड वी आर जस्ट यहाँ पे हम एक आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है गाइस, आप अपना रिजल्ट तक का जरूर वेट करिएगा और पॉजिटिव ही रहिएगा गाइस। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान रखो कि आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो और बहुत मेहनत करिए गाइस आपने। ठीक है, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ओवरऑल कट ऑफ मेंस की। ठीक है, तो ये आपका आया हुआ था ऑनलाइन जिसमें आपके ये बाकी के स्टेट्स हैं, जिसमें हम जनरल कैटेगरीज की बात करें तो ये आउट ऑफ 200 है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ आपका 200 है। अब भाई यहाँ पे कोई इंटरव्यू का ऐड हुआ नहीं है, तो ये आउट ऑफ 200 अगर हम देखें तो 66 भी गई है कहीं की कट ऑफ, 71 भी गई है। ठीक है, 56 भी गई है, मतलब कम भी काफी गई है कट ऑफ। ठीक है, और 81 भी गई है पंजाब जैसे स्टेट की, 81 पॉइंट समथिंग आपका उत्तराखंड की भी गई हुई है, 84 पॉइंट जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश आपका है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स काफी ज्यादा भी हैं हमारे और कुछ स्टेट्स की 50s और 60s की लाइन में भी है। अब तो ये स्टेट के हिसाब से भी डिपेंड करता है आप लोगों का कट ऑफ किस हिसाब से है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये मत सोचिएगा गाइस कि मेरे तो बहुत कम आए, या भी कोई भी आपको बता रहा है कि मेरे 5 से ऊपर चाहिए, 10 से ऊपर चाहिए, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये आपने कट ऑफ देख ली। अब इसके बाद जो हमारी 2024 में फाइनल कट ऑफ आई थी ये आपकी है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 जिसमें आपके मेंस के मार्क्स ऐड हो रखे होंगे प्लस इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड हो रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40s 50s में दिख रहा है आपको, तो वो जब कंप्रेस हो जाता है तो वो आपका 40s 50s में ही रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आंध्रा के जैसे आपका 46.70 थे यूआर की, 44.90 आपका ईडब्ल्यूएस की गई है और आपका 45.70 आपका यहाँ पे इसकी गई है, फिर 37 एंड 41। तो ये हमारे पास इतनी कट ऑफ है, ज्यादातर 40s की लाइन में अगर आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रही होगी। 51 52 भी गई है गाइस, जम्मू एंड कश्मीर की काफी ज्यादा है, देन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा की काफी ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नहीं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको लाइस्टेर की कट ऑफ यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, और यहीं पे से थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि हमारे पास ये बाकी स्टेट्स आपके यहाँ हैं जिनकी कट ऑफ ये आपको दिख रही है आपके सामने। ओके, सो इन सभी से हम यहाँ पे एक आइडिया लगाते हैं कि हमारे पास जो हमारे इंटरव्यू के मार्क्स बनेंगे। ठीक है, एक आपको पता होगा आपने इंटरव्यू कैसा दिया है और उस हिसाब से एक जोन आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑन एवरेज गया है, बहुत अच्छा गया या खराब ही गया है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू आर 100। वैसे आपको 100 में से ही मार्क्स मिलेंगे, बाद में वो कंप्रेस होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40% फॉर यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और बाकी के लिए क्या है हमारा 45 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 35 यहाँ पे लिखा हुआ है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेटेज होगा हमारा वो 80:20 होगा, मतलब यहाँ पे 80 मार्क्स जो है वो आपका मेंस के लिए होता है, मेंस का निकल के आता है, और 20 जो होता है वो इंटरव्यू का निकल के आता है। ओके गाइस, अब इन दोनों के रेशियो में से जो मार्क्स, मतलब इसका 80% आता है, उसका 20% आता है, और अब ये कंबाइन होकर आपका 100 में से मार्क्स आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस को समझेंगे और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे बताएंगे। देखो, द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमने यहाँ पे बाकी सारी कैलकुलेशंस के लिए। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैटेगरीज और स्टेट्स का जैसे यहाँ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से रखिएगा और उस हिसाब से डिसाइड भी करिएगा, ठीक है, कि आप कौन से स्टेट से हो। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो 80s और 20s का है हमारा रेशियो, तो आपका पूरा पेपर 200 का होता है मेंस का, तो इसलिए हम इसको 80:200 बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर दो तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 0.8 बन जाता है। अगर कई लोग बोल रहे हैं 0.8 से मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है, तो ये आपका 0.8 बन जाता है। ओके, सॉरी 0.4 बन जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बोलूं, ये आपका 20:100 से क्यों मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इंटरव्यू ही आपका 100 मार्क्स का है, तो ये 200 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है, इसलिए गाइस ये ऐसा होता है कैलकुलेशन। ओके, यहाँ पे आप लोग ये चीज है आपका ध्यान रखना। अब अगर मैं मेंस की बात करूं तो मान लो किसी पर्सन के मेंस में 100 मार्क्स आए थे, ठीक है। अब कट ऑफ तो देखो गाइस आपकी अलग होती है, आपका जो ऑब्टेन्ड स्कोर होंगे वो अलग होंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मेंस में 100 मार्क्स आए हैं किसी के, अब अगर उसने यहाँ पे कैलकुलेशन करी 80/200 की, तो यह आपका वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है, यह आपका हो जाएगा 40। अब यहाँ पे इंटरव्यू में मान लो उसने 60, मतलब उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया बट एवरेज गया है, कुछ क्वेश्चन उसने दे दिए बट उसको इतनी अच्छी फीलिंग नहीं है, तो अगर हम एवरेज लगाएं, मान लो एवरेज लगाएं, तो 1/5 मैंने इस पूरे को यहाँ पे 1/5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 20/100 को 1/5। तो अगर मैं करूं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ये, और मेरे पास जो टोटल होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 40 + 12 दैट इज 52। तो मतलब मेरे हायर चांसेस हो गए अगर मेरे यहाँ पे 100 मार्क्स है। ऑब्वियसली मेरे मेंस में काफी ज्यादा मार्क्स है, तो मेरे इंटरव्यू थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी गया है, तो मेरे 52 यहाँ पे बन रहे हैं। अब 52 के हिसाब से भी मैं देखूं, अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मैं बिल्कुल अभी भी क्या हूं, थोड़ा डामाडोल की स्थिति में हूं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेट है जिनकी 51.80, 50.35, नेक्स्ट फिर यहाँ पीछे हमने देखा था किसी की 52.55 भी गई है। अब बाकी स्टेट में देखें तो आप बहुत अच्छे जोन में हो, आप बहुत आगे हो, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी से यहाँ पे बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, मान लो किसी के 85 आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है बट 85 आप लोगों ने स्कोर किया, या अराउंड 85, देखो अराउंड अगर 85 भी किए हैं तब देखो क्या होता है। यहाँ पे मान लो मेरे पास, इसको अगर मैं कैंसिल आउट ही कर दूं, ठीक है, कितना हो गया 34। अब आपके पास यहाँ पे 70, सपोज 60 या 70 या 65 to 70 के बीच में आप अपने मार्क्स रखोगे, आप अगेन सोचोगे कि बहुत अच्छा नहीं गया बट ठीक गया था मेरा इंटरव्यू, फिर भी मैं थोड़ा सा अपने को वो रखने के लिए कि चलो मैं 70 मार्क्स के हिसाब से रखूं, तो यहाँ पे अगर आपका ये पूरा गया तो 14 ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास 14 यहां से 34 + 14 कितना हो गया, ये 48। अगेन आप 48 में कई सिटीज में ऐसे होंगे जहां पे आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हो बट स्टिल हमारी क्या है, थोड़ा सा डामाडोल वाली स्थिति हो सकती है। अब यहीं पे अगर आपके इंटरव्यू में 80 आ जाए, 75 आ जाए, तो ये कैलकुलेशन अपने आप आपके यहाँ पे देखो, मान लो आपने यहाँ पे 80 कर दूं मैं, चलो ठीक है 80 कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 34 हो चुका है। अब 80 करोगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, और आपका 16 + 34 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 आपके मार्क्स यहाँ पे बन गए। अब आप थोड़ा सा जोन सेफ जोन में आ चुके हो, तो अबव 50 अगर आपके बन रहे हैं तो स्टिल आप थोड़ा सेफ जोन में ही रहोगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि फाइनल कितना जाएगा यहाँ पे कट ऑफ का, ठीक है। चलो अब ये हो गया कैलकुलेशन।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं आप उनको ऐसे ही कैलकुलेट करो। आपके मेंस के मार्क्स अब आपको पता चल चुके होंगे, है ना, आप लोगों जिन्होंने इंटरव्यू दिया है अभी, और इंटरव्यू का भी आपको पता चल चुका है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। उस हिसाब से उस रेंज में आप यहाँ पे कवर कर, मतलब इसको देख सकते हो। अगेन यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है कि अगर आपको कम भी दिख रहा है तो रिजल्ट का वेट करो। और यहाँ पे देखो, मान लो किसी ने 75 किया, किसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, सपोज एससी ओबीसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपकी जो स्टेट की कट ऑफ है वो 75 से कम ही गई थी और आपने 75 स्कोर किया है, तो यहाँ पे मेरे कितने मार्क्स बन गए, आपका ही हो जाएगा 0 कैंसिल, 4 2 जा 4 5 सा, तो 5 का ये 15 हो गया, यहाँ पे आपका 30 मार्क्स आ गए। अब इसको आपका मेंस के हिसाब से जो 80% आपका आया वो 30 बन के आया है। अगर इंटरव्यू में अगर इसी पर्सन ने अच्छा खासा इंटरव्यू दिया है और 85 स्कोर किया है, तो यहाँ पे आपका ये 17 हो गया और यहाँ पे आप 17 आपका आया, तो 30 प्लस 17 कितना हो गया, आप अच्छे खासे उसमें चांस में आ चुके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने 75 यहाँ पे रखा है तो आप किसी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 47 स्टिल इज गुड, ठीक है, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। मगर इसी स्टूडेंट के अगर एवरेज गया है इंटरव्यू और 60 मार्क्स आए हैं, सपोज 100 में से 60% ही आपने स्कोर किया होगा, आपको लग रहा है कि आपने एवरेज इंटरव्यू दिया है, तो अगर आप 60 रखोगे तो यहाँ पे आपका 12 बन जाएगा और 30 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास होता है कि जैसे कि मेरी, मान लो स्टेट, किसी एक स्टेट को चूज करती हूं मैं, यहाँ पे हरियाणा को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में मेरे पास यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 84.88, ठीक है। आपके स्कोर ऑब्वियसली इससे काफी ज्यादा होंगे, ठीक है, या फिर थोड़े से ज्यादा होंगे, है ना, या तो काफी ज्यादा होंगे या थोड़े ज्यादा होंगे। किसी ने 90 ऑब्टेन किया होगा स्कोर, किसी ने 100 ऑब्टेन किया होगा। 90 वाले पर यहाँ पे क्या कहेंगे, अब 90 वाला सिर्फ 5 पॉइंट समथिंग आगे है। 90 बहुत अच्छा स्कोर है, बट 90 वाला यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आगे है, और अगर उसी ने 95 स्कोर किया है तो लगभग 10 आगे है, क्लियर है। अगर 100 स्कोर किया है उसी पर्सन ने तो लगभग 15 आगे है। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं बोलूं कि आपके जो स्कोर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो अगर आपके स्कोर मेंस के कट ऑफ में +15 है, अगर आपके स्कोर मेंस की कट ऑफ में +15 है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि अगर इंटरव्यू में, यहाँ पे मैं मेंस लिख देती हूँ, ठीक है, मेंस में +15 मतलब कट ऑफ से +15, और इंटरव्यू अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं गया है, आप 70 to 75 के उसमें भी रख रहे हो अपने आप को, अराउंड 75 भी आपके अगर मार्क्स ऐड होने होंगे इंटरव्यू के, तो आप बहुत अच्छे सेफ जोन में हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे 20 से ज्यादा या 20 किया है, 20 या 20 से ज्यादा किया है मेंस के अंदर, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, जनरल मतलब, ठीक है, अपने आपके स्टेट के हिसाब से, तो अगर आपका 65 to 70 भी आपका है इंटरव्यू में, अगर आप इतना भी रखो ना कि मान लो मेरा एवरेज ही गया और मैं इतना ही रखूं, तो भी बहुत आप सेफ जोन में हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जनरल वाले 15 प्लस या 20 प्लस में, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे सिर्फ 10 प्लस है, मान लो मेरे 10 ही ज्यादा है, तो क्या होगा, मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब आपको पता होगा आपका इंटरव्यू जो है वो किस हिसाब से गया है, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू में 80 एबव होने चाहिए, या 80 प्लस लिख रही हूं मैं इसको, ठीक है, 80 प्लस या 80 अराउंड 81 82 इस टाइप से आपका यहाँ पे होना चाहिए, अगर आपके 10 मार्क्स ज्यादा हैं। अब गाइस अगर आपके यहाँ पे 10 मार्क्स तो ठीक है, पर आपके 7 8 ऐसे हैं, 6 हैं, तो आपके क्या चांसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, यहाँ पे आपको पता है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके जो, देखो यहाँ पे मैंने +10 बोला है, अगर मतलब आपके कट ऑफ से 10 ज्यादा आए हैं और 10 से ज्यादा आए हैं, मतलब 10 से ज्यादा मार्क्स आपके कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे आपका 80 प्लस भी ठीक रहेगा, ठीक है, आपके इंटरव्यू में 80 प्लस होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो आपके 88 अराउंड 88 प्लस आपका इंटरव्यू में होना पड़ेगा, ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। 5 ज्यादा, 4 ज्यादा, 3 ज्यादा अगर आपके मेंस में मार्क्स हैं, तो चांसेस आर लो गाइस फॉर जनरल कैटेगरीज, बट स्टिल आई विल से कि आप 0 बिल्कुल यहाँ पे
मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव मत हो जाना। आप स्टिल आप लोग अपने अपने रिजल्ट की वेट करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया हो, आपको लग रहा हो कि ठीक है, बट शायद आपको इंटरव्यू उनके हिसाब से, जो आपके इंटरव्यूअर थे उनके हिसाब से अच्छा गया है और उन्होंने आपको अच्छे मार्क्स दिए हैं। तब यहाँ पे थोड़ा आपके चांसेस बन सकते हैं, इफ यू हैव 5 मोर 4 मोर, ठीक है, इस टाइप से। अब मान लो कोई और कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके केस में थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। उनके केस में अगर उनका यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स ज्यादा हैं, अगर जो दूसरी कैटेगरी है उसके 8 से 10 मार्क्स ज्यादा हैं कट ऑफ से, ठीक है, तो आपके अगर 75 समथिंग भी आएंगे इंटरव्यू में, या फिर ऑन एवरेज भी आपका 75 समथिंग आप लगा के चलो इंटरव्यू में, तो आपका यहाँ पे सेफ जोन में आप रहते हो, ठीक है। अगर आपके 4 से 5 मार्क्स भी है तो भी चांसेस हैं, अगर आपका 85 के अराउंड आप यहाँ पे 80 प्लस अराउंड, मतलब 80 प्लस आप अगर यहाँ पे इंटरव्यू में रखते हो, तो मतलब आपका इंटरव्यू ठीक जाना चाहिए। स्टिल यू हैव चांसेस, अगर आपके 4 5 6 मार्क्स हैं ज्यादा आपके कट ऑफ से, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। ओके गाइस, चलो, सो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जो भी स्टूडेंट है जिनके 10 ज्यादा मार्क्स हैं, मतलब कट ऑफ से +10 है, ठीक है, 10 11 12 अराउंड, ठीक है, तो आपके तब यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस हैं। 20 वालों के बहुत अच्छे चांसेस हैं, 15 वालों के बहुत अच्छे चांसेस हैं, अगर आपने डिसेंट एवरेज इंटरव्यू दिया है, ठीक है, डिसेंट एवरेज इंटरव्यू दिया है तब। अगर आपने नहीं दिया है अच्छा, तब तो अलग बात है, तब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको पता ही है कि आपकी इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से डाउन चली जाएगी, चाहे आपके मेंस में भी कितने हो। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपको यहाँ पे इस वीडियो की हेल्प से आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। नाउ यू कैन कैलकुलेट योर ओन मार्क्स अकॉर्डिंग टू यू। एंड ये चीज ध्यान रखना गाइस कि यहाँ पे अगेन इस वीडियो का टारगेट मेरा ये नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का कि आपके मार्क्स कम है क्या है, बट ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लीजिएगा कि क्या आपके चांसेस बन सकते हैं फाइनल लिस्ट के लिए या फिर नहीं, और अगेन वेट फॉर द बेस्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसबीआई के लिए नेक्स्ट ईयर तैयारी करेगा, या बिगिनर आप देखोगे, ठीक है, कोई बिगिनर देख रहा है, या फिर आप जो अगेन आईबीपीएस के लिए तैयारी करोगे, तो आपका ये बैंकिंग महापैक काफी हेल्प कर सकता है आपको आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी ही चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, और ये आपको एनरोल आप इसमें कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आप arutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री के हो चाहे मेंस के हो, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ ही आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग से और मिनी मॉक टेस्ट आपके अलग से यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो आपके पूरे 6 एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आपका देखो आ जाएगा जल्दी। अब स्कोर कार्ड आउट हो चुका है ना, तो जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे इससे पहले की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्च के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक आप कंसिडर कर सकते हो, बट हो सकता है कि जैसे जनवरी 1 को आपका रिजल्ट आता था ना, वैसे ही शायद मार्च 1 को आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।